प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को सलाम, शालोम। मैं बिलीव करता हूँ कि जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप खुदावन के फजल से, उसके रहम से आप अच्छे हैं। और ये मेरी दुआ है कि हमेशा उसका फजल आपकी ज़िंदगी पर बना रहे। आज का जो वर्ड है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस पेज पर हैं, और मैं जानता हूँ ये पेज पाकिस्तान के लिए है। मैं उर्दू में इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत उर्दू बोलना जानता हूँ। सो अगर कोई वर्ड आपको मेरा समझ में ना आए तो आप इसी आईडी के मैसेंजर बॉक्स पे आप भेज सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस वीडियो के ऊपर या नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहें तो आप मुझे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और आप चाहें तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप इसी नंबर पे जो उसके वीडियो के ऊपर या नीचे और वीडियो के लास्ट में भी है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। एक छोटा सा कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मत्ती की इंजील में और तीसरे बाब में है, और ये 17 में है। और देखो, उसके लिए यह आकाशवाणी मतलब आवाज आई ऊपर से, आसमान से, यह मेरा प्रिय बेटा है। इट मीन्स ही इज माई डियर सन। ये मेरा वो बेटा है जिसे मैं प्यार करता हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं आपसे इस वर्ड के ऊपर एक बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुने। आप जानते हैं जब यीशु दरियाए यर्दन पे आते हैं, और बाइबल कहती है कि उनके ऊपर पाक रूह आया, और बाप ने ऊपर से कहा, ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आप जानते हैं अब तक जीसस ने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की थी, उसने अब तक खिदमत शुरू नहीं की थी। ऐसा क्या किया उसने कि उसके लिए ये आवाज आई, यह मेरा वो बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आप पढ़ के देखिए, इससे पहले हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि जीसस ने कोई मिरेकल किया। उसका पहला मिरेकल पानी को वाटर को वाइन में चेंज करने की तरह था। आप जानते हैं जब जीसस ने कोई मिनिस्ट्री में अब तक कुछ हाथ नहीं डाला था, उसने अब तक खिदमत स्टार्ट नहीं की थी, तो ऐसा उसने क्या किया था कि उसको देखकर खुदा ने उसको यर्दन पे ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक्चुअली यही हमारी जिंदगी का एम होना चाहिए। जीसस 30 इयर्स तक वही करता रहा जो उसे बाप ने कहा। आप जानते हैं 12 साल की उम्र में वो हैकल में गया। लोग उससे सवाल पूछ रहे थे, वो लोगों से सवाल पूछ रहा था, और वो लोग कहने लगे, ये किसका बेटा है, ये सवाल कैसे पूछ रहा है, ये कितना मास्टर है स्क्रिप्चर्स के अंदर, खुदा के कलाम को क्या वो जानता है। वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद खुदा का कलाम है। आप जानते हैं, आप सोचिए 12 साल की उम्र में यीशु तैयार थे, लेकिन फिर भी वो मिनिस्ट्री में 30 इयर्स में आए, वो चुप करके बैठे थे। 18 साल तक उन्होंने वेट किया कि जब बाप कहेगा। क्या ये ओबीडियंस नहीं है? क्या ये खुदा की बात को मानना नहीं है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोग मिनिस्ट्री में खो चुके हैं, भीड़ को इकट्ठे करने में खो चुके हैं, फेमस होने में खो चुके हैं, और हम ये भूल गए हैं कि हम बाप की खुशी के लिए जी नहीं रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या चाहता है। आप जानते हैं वो क्या चाहता है? वो चाहता है आप अब बैठें उसके साथ, बात करें, उसकी सुने, जो वो कहे वो करें। इससे आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री बंद करें, पर मैं ये कह रहा हूं मिनिस्ट्री से पहले उसके साथ बैठें जिसके लिए आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं। खुदा
एक ही वजह से खुश होता है, जब आप उसकी बात मानते हैं। यहां पर बाप यस्सु से भी इसीलिए खुश है क्योंकि वो उसकी बातें मान रहा था। खुदा ने उसको इसलिए नहीं कहा कि मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं बिलीव करता हूं खुदा ने उसको इसलिए कहा कि वो उसकी सारी बातें मान रहा था। हमें भी यही करना है, बाप की खुशी के लिए जीनी है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वर्ड के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, इस वीडियो के ऊपर या नीचे एक नंबर है व्हाट्सएप, वो मेरे पास ही रहता है। आप चाहें तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट वहां पर भेज सकते हैं, और अगर हाँ आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे आईडी होगी, आप वहां पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। खुदा आपके साथ है। यदि आज के वर्ड से आपने कुछ लर्न किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे और बरकत दे। यीशु मसीह की जय।